अरे मैडम, हाँ अंकल। ये बैग आपका है क्या? नहीं अंकल, ये मेरा बैग नहीं है। कौन छोड़ गया यहाँ पर? और क्या है इसमें, कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं है? अरे नहीं नहीं अंकल, किसी और का बैग होगा, कोई भूल गया होगा यहाँ पे। तो भूल गया, ऐसे कौन बोलता है भाई पैसे हैं? ओहो। अंकल आप किसी के बैग ऐसे कैसे छेड़ सकते हो अरे अंकल? इसमें तो पैसे हैं बहुत सारे, पूरा बैग भरा हुआ है। हैं? पैसे? हाँ। और हकीकत में मुझे मैडम पैसे की बहुत ज़रूरत थी, आपका भी नहीं है और कोई मालिक भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करूं, इस बैग को मैं ले ही जाता हूं, है ना? थैंक यू। नहीं नहीं अंकल, अंकल एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? क्यों? ये किसी और का बैग है, ये किसी और के पैसे है। तो किसी और का है तो तुम ठेकेदार क्यों हो भाई? मुझे मिला है, मैंने देखा है, तो अब मालिक मैं हुआ ना। अंकल नहीं, ये बैग किसी और का है और इसमें जो पैसे है ना वो किसी और के है, उसकी जरूरत के होंगे, वो ढूंढ रहा होगा अंकल। अगर उसको जरूरत होती तो वो यहाँ क्यों छोड़ के गलती जाता? से भी तो भूल के जा सकता है ना, आप ऐसे कैसे किसी का बैग लेके जा सकते तो हो? आप पता नहीं कितने घंटे से रखा और वो जो परेशान हो रहा होगा, कौन है? जिसका ये बैग है। मुझे मिलेगा तो मैं उसको दे दूंगा। फिलहाल मैडम, मैंने है ना बच्चों की स्कूल की फीस और अपने घर का खर्चा, बहुत सारे खर्चे हैं, और हकीकत में आपकी कसम मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अंकल पैसों की तो मुझे भी जरूरत है, और मुझसे ज्यादा उस आदमी को जरूरत होगी जिसका ये है, चलो, है ना? एक तो आप ऐसा करो, ये पैसे मुझे दे दो, ठीक है? एक काम करो, इसमें से सारे पैसे तो मैं नहीं दूंगा, आप एक काम करो, ये 4,000 रुपये रख लो। नहीं नहीं अंकल, मुझे सारे पैसे चाहिए। सारे आप आप रख, मुझे दो। सारे आप, ये तो बैग भरा हुआ है, ठीक है, आप ये रख लो। और नहीं अंकल, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये किसी और की मेहनत की कमाई है। अरे मैं कह रहा हूँ, आप है ना ये रखो। नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो पूरा बैग चाहिए। आप ऐसे कैसे किसी का भी बैग उठा के नहीं जा सकते? आपका यही काम है क्या? आपका यही काम है? अरे इस कलयुग में तुम कहाँ इंसानियत के पीछे पड़ी हो? तुम्हें कुछ लेना हो तो लो, वरना बैग तो मैं लेके जाऊंगा, मैं तो यहाँ छोड़ू नहींगा। अंकल ऐसे कोई भी बैग छोड़ के जाएगा तो आप किसी का भी बैग उठा के चले जाएंगे। यार मुझे रास्ते में मिली है, मुझे मेरी नजर गई है तुमसे पहले, मैंने तुमसे पूछा, अंकल अब देखो, तुम्हारा नहीं है तो मैं इसको लेके जाऊंगा। अंकल देखो, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, मैं कोई जिद बहस नहीं कर सकती आपसे और ना हाथापाई कर सकती हूँ, तो शांति से ये बैग मुझे दे दो। भली बात कर रहे हो आप, क्यों दूं मैं आपको बैग? तुम जानते हो उसको, जिसका बैग है, क्या तुम उसके जानते हो? फिर तुम यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ उसका इंतजार करती रहोगी, कब आएगा, ये करेगा। हट, ऐसा है, मेरा नंबर ले लो, मेरे को फोन कर देना, और मुझे फिलहाल जरूरत है पैसे। अंकल आपको जरूरत नहीं है, आप चोरी कर रहे हो, इसको चोरी कहते हैं, ठीक है? और ये गलत कर रहे हो। अंकल शर्म करो, आपकी उम्र देखो। कौन सी उम्र देखो अंकल आपकी। बात सुनो, मैं हाथ भी उठा सकता हूँ, आई समझ में? एक थप्पड़ मार दिया ना, यहाँ चक्री काटती फिरेगी। फिलहाल तो बैग मेरा है, मेरी नजर पड़ी है, इसमें जितने पैसे हैं वो मेरे हैं। हाँ हेलो बोलो। ओ हेलो। हाँ बोलो। जितनी मेरे को शराफत दिखानी थी मैंने दिखा दी, बेशर्मी मुझे भी आती है। क्या करेगी? मैं भी मार सकती हूँ, मैं भी चीना चपटी कर सकती हूँ, मैं भी पुलिस को बुला सकती हूँ। पुलिस को बुलाएगी? इतने टाइम में तो मैं भाग जाऊंगा, बताओ क्या करेगी तू? छोड़ो अंकल, मुझे बैग दो। बैग को हाथ मत लगाओ अंकल, मैं कह रहा हूँ, बैग को हाथ लग, मैं कह रहा हूँ अंकल, बैग आप हद पार कर रहे हो अंकल। मुझे सबसे पहले मिला है ये, आई समझ में? तेरे से पहले मेरी कितने लालची बन रहे हो। पैसे, ये बैग तो अब मेरा है। मैंने बोल दिया। हेलो, मुझे बैग ये दो। हाँ जी। मेरे बैग के साथ आप लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा बैग। आपका बैग? मेरा बैग है ये। क्या मतलब? आपको कैसे पता ये आपका बैग है? अरे ये मेरा बैग है, इसके ऊपर देखो, तुमने देखा नहीं, कन्वर से लिखा हुआ है। कन्वर से का बैग मेरा ही था, और यही नीले रंग का बैग ऐसे तो हजारों बैग है भाई साहब, क्यों फद्दू बना रहे हो? अच्छा ये बताइए, इसमें है क्या? हाथ को हटाइए। अरे ये बात पूछने वाले आप कौन होते हो? कौन? मेरा बैग, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, भैया, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? भैया ये आपका बैग है? हाँ ये मेरा बैग है। आ गए ना उनका बैग आ गया ना, उनका बैग है ये, उनको वापस दो। तो इनसे नहीं, ये तो पूछो ना इसमें क्या है। ये मैं आपको जिसका सामान, एक मिनट भाई, तेज बोलने की जरूरत नहीं है, एक मिनट से ये पूछो कि इस बैग में क्या है। जो इनका बैग है तो ये बता देंगे कि भाई इसमें ये है। हाँ भैया ये भी सही है, इस बैग में क्या है बताओ। ऐसा है मैडम, आप दोनों ना सीबीआई से हो, ना सीआईडी से हो, ना क्राइम ब्रांच से हो, ना पुलिस से हो, ना आर्मी से हो। आप होते कौन हो मेरे से पूछने वाले मेरे बैग के अंदर क्या सामान है? अरे मेरा पर्सनल सामान है यार। पर्सनल क्या है? तुम क्या हो? तुम हो सीबीआई से
या आर्मी से हो या पुलिस से हो या प्रधानमंत्री अरे हो या ये बात मुख्यमंत्री आपको हो। पूछ के क्या करोगे? आप मुझे मेरा बैग दीजिए बस। हाथ मत लगाओ। मुझे मेरा बैग दीजिए। हाथ मत लगाओ मैं बैग पुलिस को बुला लूंगा। किसको? पुलिस को बुला लूंगा। हाँ? ठीक है। ओ हेलो, तू मेरे को अगर इसमें- ये तुम्हारा बैग है ना, तो इसमें पैसे हैं, ये क्या है, कीमती चीजें, गहने हैं, क्या है इसमें, मुझे ये बताओ। ऐसे कैसे मान लूंगी ये तुम्हारा बैग है? अरे इसमें बहुत कुछ है, इसमें मेरा पर्स भी है, पैसे भी है, मेरा लंच टिफिन बॉक्स भी है इसके अंदर। एक मिनट, लंच बॉक्स? एक मिनट, मैं लड़की को दिखा लेता हूँ और फिर बता देगी। हाँ जी, लंच टिफिन बॉक्स देखो। और इसमें और क्या कह रहे थे? पर्स? हाँ पर्स देखो जी, क्या क्या है इसमें। नहीं सॉरी, ये आपका बैग नहीं है। ना इसमें लंच बॉक्स है और ना इसमें पर्स है। तेरे जैसे दिखाना। फद्दू आदमी, एक मिनट है, फालतू थप्पड़ मारूंगा आई समझ में। और तू पता नहीं सीबीआई से है या नहीं, लेकिन मैं हूँ क्राइम ब्रांच से। सुनो, तुमने हमारी बात सुन ली दूर खड़े होके, और पैसे के ऊपर लड़ाई हो रही। इसमें पैसे हैं, देखिए ये रहे पैसे। अगर तू बता भी देता ना, ये देखिए ये रहे पैसे, बहुत सारे पैसे, पूरा बैग पैसों से भरा हुआ है। हाँ। सुन, एक मिनट, जब अरे ये मेरे ही तो अरे पैसे रुक हैं। के, सुन के, और तुझे लालच आ गया। अब यही लालच मैं इस लड़की को देख रहा था कि ये लालची है या नहीं। सामने देखो, वो रहा कैमरा, वो रहा कैमरा, 3 कैमरे लगे हुए हैं, और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं। गुड़िया, सैल्यूट तुम्हारे ईमानदारी को। और तुम सफ़ेद दाढ़ी होगी, सफ़ेद मूछें होगी, सर के बाल उड़ गए, और फिर भी बेईमाना। अरे भाई साहब सॉरी। शोरी कहाँ भाई है? साहब। एक बात बताऊं, इस देश का सबसे बड़ा बादशाह कौन था? सिकंदर, नाम सुना था? जी। सिकंदर ने पूरे भारत को जीता था। और जाते समय पता है सिकंदर ने क्या बोला था? अगर मैं मर जाऊं ना, तो अर्थी के बाहर मेरे हाथ लटका देना, ये दिखाने के लिए कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे। पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, आप जितने अच्छे कर्म करोगे उतना ही सुखी रहोगे। बेईमानी का पैसा, चोरी का पैसा हमेशा आपके घर में बीमारियां, कलेश, नफरत और पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेके आएंगे। तो इसलिए मेहनत और ईमानदारी का खाओ और खुशी संसार बसाओ। तो- दर्शकों, आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा मेहनत का पैसा ही रंग लेके आता है। बेईमानी का पैसा आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। एपिसोड कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास? कमेंट में ज़रूर लिखना। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहोगे बेईमान आदमी? मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों। भाई साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस पैसे के लोभ में, लालच में मैं इतना गिर गया था कि मैं ये भी नहीं देख पाया कि इस बैग के अंदर जिसके पैसे हैं उसको कितनी ज़रूरत होगी। क्या पता उसे अपने माँ बाप के ऑपरेशन के नहीं लिए नहीं नहीं, क्या। ये पैसा भी हमारा ही है, ये बैग भी हमारा है। अच्छा। और हमारे कैमरे लगे हुए हैं, वो भी हमारे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा कैमरा सीसीटीवी कैमरा ऊपर वाला, जो अच्छे और बुरे कर्मों को कैच कर रहा है। और जो बातें आप अब बोल रहे हो ना, यही सोच आपको हमेशा रखनी चाहिए अपने पास। मुझे माफ़ कर दीजिए बहन जी। मैंने सोचा ये पैसे लेकर के मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छे परवरिश करूंगा उनकी, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे माफ़ कर दीजिए। दर्शकों से माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप भी ऐसा नहीं करेंगे, यही रिक्वेस्ट है। माँ, अंशु, क्या बात है बेटा? माँ, अरे बात तो बता, बात क्या हुई है? रो क्यों रही है? किसने कुछ कह दिया क्या? ऐसे ऐसे बैग ऐसे किस लिए आई है तू? क्या बात होगी? मेरे घर में नहीं माँ। बेटा रो मत तू, रोएगी ना तो देखो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुछ बात हुई है क्या? है? चल चल अंदर चल, अंदर चल। अरे वंशु, बिटिया क्यों रो रही है? देखो ना, जब से आई है तब से रोई जा रही है, बता भी नहीं रही क्या बात हुई है। क्या बात हुई बेटा? माँ, पापा, मैं वो घर छोड़ आई। घर छोड़ाई? तू पागल है क्या? तेरे को पता भी तू क्या बोल रही है? घर छोड़ाई? मजाक है क्या कोई? पागल, ससुराल है ना, वो भी अपना घर होता है। भला छोड़ आई, ये कोई बच्चों वाली बातें थोड़ी होती हैं। पापा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में वो घर छोड़ आई। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसे थोड़ा होता है कि बोल दिया घर छोड़ाई तो छोड़ दिया।
चल अरे ठीक कुछ है। बता तो सही, हम तभी तो तेरे ससुराल वाले से बात करेंगे। कोई जरूरत नहीं है बात करने की उनसे, ना मुझे उनका कुछ सुनना है और ना उनसे कोई बात करनी है। मुझे बताएगी क्या बात हुई है? कोई बात नहीं हुई पापा, तो नहीं बताएगी तू? मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। बस मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा एक बात बता, दामाद जी ने कुछ बोला? पापा किसी ने कुछ कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वहां नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाएगी? वो ससुराल है तेरा। माँ वो ससुराल था, है नहीं, और वहां नहीं जाऊंगी मतलब ये मेरा घर है माँ, मैं यहाँ रहूंगी, आप दोनों के साथ रहूंगी। बेटा वो बात तो ठीक है, तेरा अपना घर है तो आराम से यहाँ रहे, लेकिन शादी के बाद बेटी का घर ससुराल होता है बेटा। पापा क्या होता है क्या नहीं होता है अब ये मुझे मत समझाओ, बस उस घर की बातें अब मेरे सामने मत करना, और इस घर में होनी नहीं चाहिए उनकी बातें। देख बेटा, ऐसे बगैर सच जाने हम तेरा घर बर्बाद नहीं होने देंगे। माँ वो ससुराल नहीं जेल था मेरे लिए। जेल? वो कैसे बेटा? देख बेटा, दामाद जी तो तुझे बहुत प्यार करते हैं और ये शादी भी तुम्हारी दोनों की पसंद से ही हुई है, फिर ऐसा क्यों? ये शादी सबसे गलत फैसला था मेरा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी करती ही नहीं। बेटा कुछ बताएगी भी या ऐसे ही टेंशन देती रहेगी? क्या क्या बताऊँ माँ, आपको तो मैंने बता भी रखा है, वो घर नहीं जेल है मेरे लिए। वहाँ जब देखो जब सुबह शाम काम काम काम, कभी ये कभी वो, हमेशा बस काम। इतना काम अगर मैं कहीं और करती ना तो करोड़ों कमा लेती माँ। उन्होंने मुझे बहू नहीं नौकरानी बना के रख दिया, परेशान हो गई थी मैं। बेटा जहाँ तक मुझे पता है समधन जी ऐसी तो नहीं है, मेरी फ़ोन पे भी बातें होती हैं, मैं मिला भी हूँ, उनमें तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई। हाँ पापा मैं ही झूठ बोल रही हूँ, वो तो आपके लिए सच्चे है ना, आपको तो वही अच्छे लगेंगे। लेकिन बेटा तूने इतनी सी बात के लिए अपना घर छोड़ दिया? इतनी सी बात माँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेटा तू माँ बात बस अब पानी सर से ऊपर हो चुका है और मुझे उस घर में नहीं जाना, ये मैंने आप दोनों से कह दिया और फाइनल डिसीजन है। प्लीज अब उस घर के बारे में मेरे से कोई बात मत करना, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। बेटा बात तो सुनो। बेटा सुन तो सही। वंशु, वंशु की मम्मी, बात तो काफ़ी बढ़ चुकी है, बिटिया से एक बार अकेले में तुम बात करो, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, शादियां रोज रोज थोड़ी होती हैं, एक बार बात करो तुम बेटी से। ठीक है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ वो चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बनी रखी है बेटा, आओ पियो। अच्छा एक काम कर वंशु बेटा, हाँ। ओवन में गर्मा गर्म चटपटा समोसा रखा है, वो भी खा ले। नहीं पापा बस मैं चाय पीऊँगी। ठीक है चलो। अरे वंशु, कल मैं बैंक में गया था और आज फिर बुलाया था, मेरा ना 1 महीने से लेफ्ट वाले घुटने में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बेटा एक मेरा बैंक का छोटा सा काम है, वो कर दोगे? अरे पापा इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं कर दूँगी ना, आप बस आराम करिए, मैं सारे काम कर दूँगी। थैंक यू बेटा। और बेटा हाँ आप मार्केट की साइड जाओ तो गई, वो क्या है ना राशन ख़त्म हो गया तो आते वक्त ले आना। हाँ माँ मैं ले आऊँगी, आप अब आराम करिए और जो भी काम हो ना मुझे बता देना, मैं सारे काम कर दूँगी। शाबाश मेरा बच्चा, बहुत Very- समझदार हो गया है। वेरी गुड बेटा। ठीक है माँ। पी बेटा। अरे वंशु बेटा, हाँ माँ। अब मैं तब तक खाना बना देती हूँ और आप एक काम कर दोगे? हाँ बेटा बर्तन धो दोगे आप? हाँ माँ धो दूँगी। ठीक है बेटा, और हाँ आज वो काम वाली नहीं आई तो पोछा भी लगा देना बेटा। ठीक है माँ। ठीक है मेरा अच्छा बेटा। अरे वंशु बेटा, हाँ पापा। इधर आओ बेटा। तेरी मम्मी है ना आजकल बहुत आलसी बन चुकी है, ना ही पौधों में पानी देती है, और देख वो गाड़ी मेरी कितनी गंदी है, कपड़ा तक नहीं मारती, ना पहले साफ सफाई रखती थी। बेटा
इन पौधों में पानी दे दे और मेरी गाड़ी की थोड़ी सफाई करवा दे। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, मैं ये भी कर दूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, वंशु बेटा ने कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला, अच्छे से काम कर रही है और थोड़ी सी भी शिकन नहीं है उसकी। तो हेलो बेटा। हेलो पापा। कैसा है बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो ना माँ। अब आप यहाँ रह रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है माँ, मतलब आप लोग मेरा परिवार हो, ये घर मेरा है, तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना। ठीक ही तो कह रही है बिटिया। अब अपना परिवार है और अपने परिवार में अपनी बेटी रह रही है, तो इससे अच्छा क्या लगेगा। अच्छा बेटा, मैं एक बात पूछना चाहता था कि जैसे मैं और तेरी मम्मी तुमसे काम करवा रहे हैं, कभी पौधों में पानी डलवा रहे हैं, कभी पोछा लगवा रहे हैं, कभी बाज़ार का काम, तो आपको कैसा लग रहा है? अरे पापा, ये सारे काम मेरे घर के हैं तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ पापा। शाबाश बेटा, यही बात तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाह रही हो। समझाना चाह रहे हो मतलब मम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ बेटा, यही बात समझाना चाह रहे थे हम तुम्हें। जैसे अब तुम यहाँ पर घर पे काम कर रही हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई भी उदासी नहीं है, मायूसी नहीं है, हमेशा हर काम हंसते हुए कर रही हो, हैं? क्योंकि तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं हम। लेकिन तुम शायद भटक गई या भूल गई, ससुराल भी तुम्हारा घर है बेटा। वहाँ जो तुम्हारे सास ससुर हैं वो भी तुम्हारे मम्मी पापा की तरह हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाई वो बात। और वहाँ भी यही तो काम करती होगी ना तुम, लेकिन वहाँ की टेंशन लेके तुम यहाँ पर आ गई। आगे मुझे वो काम करवाते हैं, मैं नौकर हूँ, ऐसा क्यों बेटा? वहाँ पर तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं होती क्या काम करते वक्त? और बेटा मुझे लगता है कि अपनी ससुराल को भी अपने इसी घर की तरह तू समझेगी तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएंगी आपके बीच। हाँ बेटा, जिस तरह से तुम हमारी सेवा करना चाहती हो उस तरह तुम अपने सास ससुर की सेवा करती तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। जैसे तुम इस परिवार को अपना परिवार मान रही हो, वैसे उस परिवार को भी तुम अपना परिवार मानती तो आज ये दिक्कत ना आती। माँ, कोई परेशानी ठीक नहीं होगी। और अगर उनको इतनी परवाह होती मेरी, इतनी फिक्र करते वो मेरी, तो घर आते, मुझसे मिलते, मेरा हाल चाल पूछते। आने की तो बात छोड़ो माँ, उन्होंने तो एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे यहाँ किसने बुलाया? बेटा कैसे बोल रही है? तेरे को बोलने की तमीज नहीं है क्या? बैठो बेटा। ढंग से नहीं बोल सकते क्या तुम? माँ प्लीज चुप हो जाओ। और बेटा मम्मी पापा जी जी बिल्कुल घर पे सब ठीक हाँ। है? और बेटा वंशु, एक बात बताऊं, जिस दिन तुम ससुराल छोड़ के यहाँ पर आई थी ना, उसी दिन तुम्हारे सास और ससुर से मेरी बात हुई थी और दामाद जी का भी फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था पापा जी मैं वंशु को लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मना करा? पर क्यों पापा? इसलिए मना किया क्योंकि हमने तुम्हारी बातें सुन ली थी और हम तुम्हें समझा कर ससुराल भेजते तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम वहाँ परेशान रहती। इसलिए बेटा हम तुम्हें एक अच्छी सीख देना चाहते थे। अरे वंशु, हमारा घर तो तुम्हारा घर है और हम क्यों चाहेंगे तुमसे लड़ाई झगड़ा करना? और लड़ाई झगड़े करने से किसका घर बसा है? और मेरे तो दो बहनें, तुम तो जानती हो। अरे वंशु, हम तो यही चाहते हैं कि हम सब घर पर मिलजुल कर ही रहें, लेकिन शायद उस दिन तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई और गलतफहमी सिर्फ बैठ के ही सुलझाई जा सकती है। और वंशु, उस दिन में मैं तुम्हें लेने आने वाला था, लेकिन पापा जी ने मना कर दिया। और उसके बाद जो कुछ तुम्हारे साथ ही हो रहा है वो पापा जी ने तुम्हारे को सबक सिखाने के लिए किया है। हाँ माँ पापा, आप लोग सही कह रहे हो। मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला ले लिया और मैं आज के बाद ऐसा गलत फैसला कभी नहीं लूँगी। सुमित, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। अरे वंशु, इसमें गलती की क्या बात है? अब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो तो इससे अच्छी बात क्या है? और हमारे से भी कुछ गलती हुई होंगी। चलो अब मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, चले? हाँ ठीक है पापा जी, मुझे ध्यान रखना अपना। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। ठीक है पापा। आ जाओ जल्दी अब।
नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपने विचार ज़रूर कमेंट में लिखना। और दूसरी बात क्या है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे बच्चे सब एक परिवार का हिस्सा हैं और हम अपने बच्चों को बड़े प्यार से उनकी परवरिश करते हैं, उनकी एजुकेशन कराते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं। जैसे कि इसमें हमारी बिटिया थी, बिटिया की शादी की, क्योंकि बिटिया तो पराया धन होता है और एक न एक दिन उसकी शादी कहीं ना कहीं हमें करनी पड़ती है। और उसी तरीके से जैसे बिटिया अपने ससुराल में गई और उसको लगा कि यहाँ तो बहुत सारा काम है, लेकिन माँ बाप का ये फ़र्ज़ होता है अपने बच्चे जितने भी हैं उनका माइंड वॉश कैसे करें, उनको एक दोस्तों की तरह कैसे समझाएं, कैसे उनको बताएं कि बेटा जैसा अपने मम्मी पापा होते हैं ऐसे ही अपने जो ससुराल के जो मम्मी पापा हैं, जैसे उनके हस्बैंड के मम्मी पापा हैं, तो उनके मम्मी पापा भी आपके अपने मम्मी पापा होते हैं। और हम उनको अगर मम्मी पापा समझेंगे तभी तो वो हमारे को बेटा और बेटी समझेंगे। तो इस सास ससुर के जो एक रिश्ता है उसको अगर हम मम्मी पापा और बेटी के रिश्ते में बना ले तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। और जैसा कि बेटी अपने घर पे काम करती है तो उसको भी ऐसा ही लगेगा ससुराल में कि जैसे वो अपने ही घर में काम कर रही हो। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सास ससुर से भी है कि अपनी बहुओं को प्यार दें ताकि वो भी आपको प्यार दें। और जितने भी लड़कियों के मम्मी पापा हैं उनके पीहर वाले, उनको भी मैं एक सलाह दूंगा कि उनको ससुराल के प्रति, सास ससुर के प्रति, उसके हस्बैंड के प्रति कोई भड़काऊ बात ना करें, क्योंकि जिन घरों में ऐसी भड़काऊ बातें होती हैं वो रिश्ते पुलिस स्टेशन, कोर्ट, तहसील वहाँ चले जाते हैं और वो हमारे हाथों की बात नहीं होती। उनके फैसले फिर हम नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ अदालत ही करती है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी परिवार अदालत तक जाए और वो परिवार अलग अलग हो, क्योंकि इकट्ठा रहने में ही जो मज़ा है, जो प्यार है, वो अलग अलग रहने में कभी भी नहीं होता। हाँ, एक बार कई बार सोच लेते हैं कि बेटी के रिश्ते को तोड़वा के हम दूसरी जगह शादी कर लें। नो, कभी भी नहीं। एक जगह शादी हो गई, जहाँ प्यार वहाँ मिलेगा, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा समाज बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है, पॉजिटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि खान पान, हवा, समाज, भाईचारा हर एक दिल में, हर एक मन में जहर भरा हुआ है। तो हमें इन रिश्तों को बड़े प्यार और सम्मान के साथ संभाल के रखना है, क्योंकि एक परिवार, समाज ही हमारे समाज की ताकत है। नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।